हाय गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस. सो गिवन टू string 1 and string 2, return the shortest string that has both string 1 and string 2 as a subsequence. If there are multiple valid string, return any of them. A string is a subsequence of string t if deleting some. चलो subsequence तो मैं बता दूंगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं A B A C C A B और इनका आउटपुट है C A B A C. ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे. तो एक सेकेंड, एग्जाम्पल लेते हैं. स्ट्रिंग 1 A B A C है, स्ट्रिंग 2 C A B. ठीक है, तो इसमें देखो AB ये और ये कॉमन है, तो उन्होंने नई स्ट्रिंग बनाई C A B A C. ठीक, तो ऐसे ही मैं स्ट्रिंग को नाम दे रहा हूँ x और दे रहा हूँ दूसरा y. ठीक है, तो x अपना क्या करेगा कि y है, तो इनमें सब सीक्वेंस होगी. ये तो कंटिन्यूस था, सब सीक्वेंस भी हो सकता है इसमें कि ये स्ट्रिंग जो जो हम नई स्ट्रिंग बनाएंगे उसको बोलते हैं z. तो इस वाले स्ट्रिंग में ये सब सीक्वेंस होना चाहिए, एज ए सब सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए. मतलब यहाँ पे पहला करेक्टर हो सकता है, दूसरा करेक्टर कहीं दूर हो सकता है, बट कुल मिला के सारे करेक्टर होने चाहिए इसमें और ऑर्डर्ड में होने चाहिए. दैट इज़ द रिक्वायरमेंट. ठीक है, और सिमिलरली वाई के भी सारे करेक्टर इसमें जेड में प्रेजेंट होने चाहिए और सिमिलर ऑर्डर में होने चाहिए. तो आई एम नॉट अवेयर कि तुमने अभी ये लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे, सब सीक्वेंस वाला प्रॉब्लम किया है कि नहीं. डीपी का, डीपी भी नहीं, रिकर्सन बोलूँगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इन टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई. तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो था शॉर्टेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, वो काइंड ऑफ यही चीज़ कहना चाह रहा है. शॉर्टेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, सुपर सीक्वेंस, सॉरी. तो ये इन दोनों को मर्ज करके ये सीक्वेंस बनाना है और इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ होनी चाहिए. तो शॉर्टेस्ट लेंथ कब होगी? जब इन दोनों में जो मैक्सिमम कैरेक्टर रिपीट हो रहेंगे वो इसमें एक ही बार काउंट हो. ठीक है, एक ही बार काउंट हो इन द सेंस कि इसका पहले तुम लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल लो इन दोनों स्ट्रिंग का, कुछ भी आ जाएगा. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तीन यहाँ के हैं, इसके तीन, ये तीन कैरेक्टर जो कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बना रहे हैं वो यहाँ है. तो बाकी जो स्ट्रिंग बच गए, कैरेक्टर्स बच गए, उनको सेम ऑर्डर में ये जो जेड स्ट्रिंग बनानी है उसमें प्लेस कर दो. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा कॉमन. ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जो लीड कोड पे है उसमें बोल रहा है कि तुम्हें प्रिंट करना है कि जैसे ये ए बी सी ये स्ट्रिंग दी है, तुम्हें शॉर्टेस्ट वाला प्रिंट करना है. तो प्रिंट करना थोड़ा सा एड हॉक चीज़ अब इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, बट मैं हिंट देता हूँ तुम्हें कैसे कैसे होगा. पहले तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालना है सबसे पहले, तो है ना, और वो स्ट्रिंग निकालनी है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में. अब जब तुम दो स्ट्रिंग में एक्स और वाई में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालोगे तो तुम्हारे पास उसमें तुम्हें इंडेक्स भी स्टोर करने की कौन कौन से इंडेक्सेस के जो करेक्टर हैं वो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सिमिलरली एक्स में होंगे, सिमिलरली वाई में होंगे. ठीक है, ये इसका एरे बना लेना इस इंडेक्सेस का, इंडेक्सेस आई और दूसरा इंडेक्सेस जे. ठीक है, इंडेक्सेस जे बन गया. ठीक है, अब ये दोनों की लेंथ सेम होगी. ठीक है, क्योंकि जो x का कॉमन है तो दोनों की लेंथ सेम होगी. जैसे कि इसमें था ए सी डी कॉमन सेक्शन, तो वही ए सी डी तुमने इसमें भी फाइंड किया है दूसरे वाले y में भी एट डिफरेंट इंडेक्स और मे बी सेम इंडेक्स, वो तो मतलब कि
मेक सेम चीज़ ही है। तो अब इंडेक्स आई का एरे बना लिया, इंडेक्स जे का एरे बना लिया, और उसमें वो सारे इंडेक्स बन रहे कि ये 0 पाथ पे आया है, एक 3 पाथ पे है, तीसरा 7 पाथ पे है कंटिन्यूस। तो ये एरे फिल कर लिया इंडेक्स आई और इंडेक्स जे। ठीक है। अब ये एरे कैसे भरोगे, ये तो मैं तुम्हें वो 2D अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का मेरा सॉल्यूशन देखोगे, मेरा के कहीं से भी देख लेना, तो तुम्हें एक 2D मैट्रिक्स फिल करनी पड़ती है। ठीक है। अगर तुम टेबुलर फॉर्म से जा रहे हो, रिकर्जन में ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा और फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट अगर तुमने 2D मैट्रिक्स बना ली और उससे तुमने पाथ निकाल लिया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का, तो ये जो आई जे है, आई जे हर इंडेक्स आई जे है, आई जे है, तो आई वाले में सारे आई के इंडेक्सेस डाल देना, जे वाले में जे के इंडेक्सेस डाल देना। तो इससे तुम ये इंडेक्सेस निकाल लोगे। अब ये निकल गया। अब तुम क्या करोगे कि जेड इंडेक्स को फिल करना शुरू करोगे। ठीक है। फिल कैसे करोगे कि जो तुम्हारा इंडेक्स आई वाला एरे है, इंडेक्स आई का जो एरे है और जो तुम्हारा इंडेक्स जे का एरे है, वो दोनों रख लो। और उसमें से तो जैसे ये मान लो ये 3 है और ये 7 है, ये पहला पहला इंडेक्स है। तो 3 से, और इसका मतलब लॉजिक देखते हैं, पहले लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। इसका लॉजिक कैसे होगा कि x है और y है, तो ये बड़ी स्ट्रिंग है और इसको छोटा ही लेते हैं, इसको इतना लेते हैं। तो ये पहला इसका 1 यहाँ पे मिला, इसको 1 यहाँ पे मिला, जो शॉर्टेस्ट कॉमन है। 2 यहाँ मिला, इसको 2 यहाँ मिला, फिर इसको 3 बहुत दूर मिला, इसको 3 यहीं मिल गया बगल में। तो जो नई सुपर स्ट्रिंग बनेगी, इसके पहले के सारे कैरेक्टर होने चाहिए जेड में, और यहाँ से भी पहले सारे कैरेक्टर होने चाहिए जेड में। फिर 2 के बीच के कैरेक्टर और जो 1 है वो एक बार ही आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे सिमिलरली 2 के पहले जो कैरेक्टर है वो भी सेम आना चाहिए, और इसके 2 के पहले के जितने इसके बीच में कैरेक्टर वो भी सेम आने चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम फिलिंग करेंगे। तो अब जैसे कि हमारे पास एरे आ गया था इंडेक्स आई इंडेक्स जे, तो 3 है इसमें जे है, तो मैं जेड में आई मतलब 3 तक सारे कैरेक्टर भर दूंगा इंडेक्स वो स्ट्रिंग एक्स के। ठीक है। एक्स स्ट्रिंग से सारे तीन फर्स्ट 1 2 3 तक पढ़ के इसमें डाल दूंगा, जेड के स्ट्रिंग में। ठीक है। अब 3 पे मैं रुक गया, अब मैं इस पे आऊँगा जे पे। अब जे के वो सॉरी मतलब वाई के बी में 7 तक करेक्टर पढ़ के जेड में फिल इन कर दूंगा। तब तक मैं 10 करेक्टर पढ़ चुका। अब जब मैं 3 पे आ गया, 7 पे आ गया, तो मैं यहाँ पे एक ही करेक्टर डालूंगा, क्योंकि वो दोनों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट इंडेक्स आ गया, तो फिर मैं ये मान लो ये 5 है, तो मैं 3 पे तो हूँ, फिर मैं 4 और 5 के वो करेक्टर डाल दूंगा जेड में। ठीक है। और सिमिलरली ये मान लो कि ये है 12, तो 5 करेक्टर मैं इसके डालूंगा इंडेक्स जे के, और फिर इंडेक्स जे एक बार डालूंगा। तो आई होप कि तुम लोगों को ये ओवरव्यू आइडिया लग गया होगा, हिंट। ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन खुद करोगे तो ही सीखोगे। ये जो स्क्रीन शेयर करके वो पूरा सॉल्यूशन कंपाइल करके दिखाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। ये कुछ तुम्हें इसका हिंट और लॉजिक भी समझ आ गया है। हाँ, बट इसके लिए ये है कि अगर कोई ये फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो उसको लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस वाला प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि उसकी इक्वेशन में बहुत सिंपल होती है। ये है कि इन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, क्या होगा एक्स और वाई में। तो गिवन इसके को आई से करोगे, इसको जे से करोगे, तो एफ ऑफ आई कॉमा जे क्या बोलता है, कहता है कि मुझे आई और जे इससे यहाँ तक पहुँचने में, मतलब आई और जे तक पहुँचने में मैंने लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस लेते हुए आ रहा हूँ, कि मुझे पता है कि कौन सा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है। तो मैं आगे देख रहा हूँ कि और कितना बड़ा कर सकता हूँ। तो अगर आई और जे इक्वल मिल गया, एक्स ऑफ आई इक्वल टू वाई ऑफ जे, तो हो जाएगा 1 + f ऑफ i + 1। अब मुझे वहाँ पे मिल गया, तो मैं और आगे देखूँगा। ठीक है। फिर दूसरा, या तो अगर नहीं मिला तो f(i+1, और f(i, j+1), नहीं तो मैं
हाँ, अगर आई और जे सेम नहीं है तो दो सिनेरियो होंगे जहाँ पे मैं आई वहीं पे रुका रहा, जे को आगे बढ़ा के मैं उन दोनों के सब सीक्वेंस कंपेयर कर रहा हूँ, या तो वाइस वर्सा। ठीक है, ये थोड़ा सा सेल्फ इंट्यूटिव नहीं है बट यू विल गेट इट। इसका मैक्स देखना पड़ेगा। तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, और उसी का इवॉल्व क्वेश्चन ये है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सुपर सीक्वेंस।